बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 3 अगस्त 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 526 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को दो सियासतदान, पूरी दुनिया के अंदर दो सियासतदान हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दूसरा अपने पड़ोसी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। यानी कि आप कहीं पर भी खड़े होकर देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको लगेगा कि दोनों शख्सियात आपके साथ हैं। आज भी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ऐसा फैसला सामने आया जिस पर अमेरिका के सदर जो बाइडन भी भंगड़े डाल रहे हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी खुश हैं, नेटो भी राज़ी, ब्रिक्स भी राजी। ऐसा फैसला नरेंद्र मोदी ही सुना सकते हैं या फिर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस तरह का फैसला जिससे पूरी दुनिया खुशी से झूम रही हो। क्या फैसला नरेंद्र मोदी ने आज सुनाया जो कि सबके लिए खुशी का बाइस है, वो फैसला भी आपके साथ शेयर करूंगा। पोलैंड और लिथुआनिया, एक मरतबा फिर से पोलैंड और लिथुआनिया ने खतरे की घंटी बजाते हुए अपने सो कॉल्ड डिफेंसिव अलायंस को मदद के लिए पुकारा है। वागनर्स के खतरे के पेश नज़र इस मरतबा क्या इंटेलिजेंस शेयर की गई है पोलैंड और लिथुआनिया की जानिब से, वो इंटेलिजेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और वागनर्स की कुछ हरकतें भी इस तरह की हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट्स की सूरत में गर्दिश कर रही हैं, वो रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से पोलैंड और लिथुआनिया ने सर जोड़े बाकायदा तौर पर और फिर मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया, एक अलामिया जारी किया और नेटो के अलायंस को मदद के लिए पुकारा। पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान जो बदमज़गी है वो भी कुछ आगे बढ़ी, इतनी आगे बढ़ी कि पोलैंड ने यूक्रेन को जंग अजीम दोम याद करवा दी कि जंग अजीम दोम में किस तरह से पोलैंड के फ़ौजियों का कत्ल किया था, पोलैंड के अवाम का कत्ल किया था यूक्रेन के फ़ौजियों ने। तो पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए यूक्रेन को किस तरह से माजी याद करवाया और यूक्रेन का क्या जवाब सामने आया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रशिया की जानिब से ओडेसा और कीव को टारगेट किया गया था, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को, और यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा को टारगेट किया गया था। और इन हमलों में, जिनमें अब बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे रशिया की जानिब से और काफ़ी अच्छा खासा, वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, अच्छा खासा नुकसान जो है यूक्रेन के मुताबिक पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ग्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि रशिया जो है वो फ़ायदा हासिल करना चाहता है, ग्रेन को यूक्रेन की पोर्ट्स पर रोक कर रशिया जो ब्लैकमेलिंग है, जो ग्रेन की ब्लैकमेलिंग है, जो फूड को लेकर रशिया एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसका मकसद ये है, रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का मकसद ये है कि इस ग्रेन को रोककर अपने लिए कोई फाइनेंशियल फ़ायदा हासिल किया जाए। साथ ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने और यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक और बात की इन ड्रोन हमलों के बाद। उन्होंने ये जो पुर्जा आपको नज़र आ रहा है एक ड्रोन का, ये पुर्जा शेयर करते हुए यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जो मोटर है ये और कहीं की नहीं बल्कि चेक रिपब्लिक की मोटर है और चेक रिपब्लिक उन ममालिक में से है। और चेक रिपब्लिक यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक, आपको मालूम है कि 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस इन्होंने आयद कर रखी हैं रशिया पर। तो ये मोटर कहाँ से आई? यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सवाल उठाया, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सवाल उठाया और ये कहा कि ना सिर्फ सैंक्शंस मज़ीद आयद करनी चाहिए बल्कि जो पहले से सैंक्शंस आयद कर रखी हैं हमारे इत्तेहादियों ने उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हमें पागल मत समझें, समझने की क्या बात है, आप तो हैं ही पागल कि इस तरह के एविडेंस जो हैं वो आपको पहली मरतबा नहीं मिले, आप पहले भी इस तरह के सबूत प्रोवाइड कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि वेस्टर्न मशीनरी इस्तेमाल हो रही है रशिया के वेपन के अंदर। और इस तरह के सबूत भी आपके पास हैं कि अभी भी गैस हो, तेल हो, कारोबार भी चल रहा है, पूरी दुनिया का चल रहा है। पूरी दुनिया को तो छोड़ दें, यूरोपियन कंट्रीज़ का भी कारोबार रशिया के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जारी तो है। तो आप पागल तो हैं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप एक कंधे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। खैर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर से ललकारा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को और ये कहा कि हमें असलहा, गोला बारूद की थोड़ी सी शॉर्टेज है, वो भी हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सैंक्शंस भी मज़ीद आयद की जाएंगी तुम पर और हमारे हमले भी जारी रहेंगे रशिया के दारुल हुकूमत पर, डीप इनसाइड रशिया, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हों। जब तक कि रशिया अपनी फ़ौजें हमारे इलाकों से बाहर नहीं निकालता तब तक रशिया को सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। और आज भी यूक्रेन ने कोशिश तो की एक बड़ा सरप्राइज रशिया को देने की,
6 ड्रोन्स दागे गए यूक्रेन की जानिब से। ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि 6 के 6 ड्रोन्स को, जिनका टारगेट था मॉस्को, रूस का दारुल हुकूमत, लेकिन इन ड्रोन्स को, 6 के 6 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि हमने कलूगा रीजन के अंदर ही 6 के 6 ड्रोन्स को मार गिराया। ये कलूगा रीजन मैं आपको बता दूं, ये मॉस्को से 200 किलोमीटर के फासले पर है और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने कलूगा रीजन से भी आगे नहीं बढ़ने दिया। यूक्रेन के ड्रोन्स को हमने मार गिराया। ना सिर्फ यूक्रेन के ये ड्रोन्स बल्कि इन टोटल 28 ड्रोन्स बताया जा रहा है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28 ड्रोन्स टोटल मारे गिराने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। 12 जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, हाई मार्स अटैक्स को भी रशिया कहता है कि हमने नाकाम बनाया। और काउंटर ऑफेंसिव के हवाले से रशिया ने कहा कि 1 इंच भी, सिंगल इंच भी, जो बाइडेन कहते हैं सिंगल इंच, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर 1 इंच भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन आगे नहीं बढ़ा। गुज़िश्ता 24 घंटे क्या, मैं तो कहता हूँ कि गुज़िश्ता 24 दिनों की भी अगर बात कर लें तो यूक्रेन के जो खोखले दावे हैं ये सिर्फ झूठे दावे हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव टोटल फेलियर है और इसको अब अमेरिका की एक रिपोर्ट के अंदर, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसकी एक रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि अमेरिकी ऑफिशियल्स और नेटो ऑफिशियल्स जो हैं वो नाराज़ हैं यूक्रेन से, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के टैक्टिक्स से नाराज़ हैं, इसकी पेस से नाराज़ हैं। लेकिन यूक्रेन ने आगे सीना चौड़ा करके, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा कि कोई भी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हमारे काउंटर ऑफेंसिव को लेकर कोई भी हमें डेडलाइन नहीं दे सकता। हमारा काउंटर ऑफेंसिव, तुम्हारा असलहा, लेकिन हमारी मर्जी, हम जिस तरह चाहेंगे अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे। अगर तुम अपसेट हो तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपसेट ना सिर्फ अमेरिका है बल्कि पोलैंड का मैंने आपको बताया था कि पोलैंड भी बहुत ज़्यादा अपसेट है यूक्रेन के इस एटीट्यूड को लेकर, यूक्रेन के इस गरूर को लेकर कि एक हाथ से खैरात मांगता है और दूसरे हाथ से चपेड़ें भी लगाता है उन्हीं ममालिक को जो खैरात प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। 1.5 साल हो गया कि इन ममालिक की जानिब से भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड किया जा रहा है। पोलैंड का मैंने आपको गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ के अंदर बताया कि पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान एक बदमज़गी तब चली थी जब एक पोलिश ऑफिशियल ने एक इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया था कि यूक्रेन को शुक्रगुजार होना चाहिए, यूक्रेन को थोड़ा सा एटीट्यूड अपना कम करना चाहिए, थोड़ा सा गरूर कम करके शुक्रिया अदा करना चाहिए, ताकि जो ममालिक यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसी तरह से प्रोवाइड करते रहें। तो इसके जवाब में यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन हो गया थोड़ा सा ओवर। यूक्रेन ने पोलैंड के एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज किया, उसे बेइज्जत किया और ये कहा कि क्या बैठकर तुम्हारा जो ऑफिशियल है वो टेलीविज़न पर बैठकर किस तरह की बकवास करता है। तो यूक्रेन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पोलैंड की जानिब से शायद उस ऑफिशियल को शट अप कॉल दी जाएगी या फिर उस ऑफिशियल की स्टेटमेंट से लाताल्लुकी का इजहार किया जाएगा, उस ऑफिशियल की स्टेटमेंट को ये कहा जाएगा कि उसके कहने का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। लेकिन पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने उल्टा यूक्रेन को झाड़ दिया और अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने यूक्रेन को जंग अजीम दोम याद करवाई। जंग अजीम दोम में जब यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, यूक्रेनी फौजियों ने पोलैंड पर हमला किया था यूएसएसआर की आर्मी के तौर पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मार पड़ी थी पोलिश फौजियों को। तो उसका जिक्र करते हुए पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम माजी को नहीं भूले, जंग अजीम दोम को हम नहीं भूले। इस वक्त जो यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो बदकिस्मती से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूक्रेन की जानिब से सामने आ रही हैं तो हम याद करवा दें यूक्रेन को कि माजी जंग अजीम दोम हमें मुकम्मल तौर पर याद है। हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हम प्रैक्टिकली तुम्हें जंग अजीम दोम याद करवा दें। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है और पोलैंड के हुक्काम से राब्ता करके यूक्रेन के सदर ने, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि यू टर्न ले लेता है, अगर इसे ज़रा सा भी झिड़की भी दे दी जाए तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो बब्बर शेर से भीगी बिल्ली बनने में उन्हें चंद सेकंड्स लगते हैं। नेटो समिट के अंदर हमने देखा। तो यूक्रेन के सदर ने अब माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है, पोलैंड के साथ जो बदमज़गी है उसको ठंडा करने की कोशिश की है। कोई माफ़ी तलाफ़ी भी शायद यूक्रेन के सदर की जानिब से की गई होगी। जाहिर है जो ममालिक आपको असलहा दे रहे हैं, स्टीयरिंग उनके हाथ में है, तो माफ़ी तलाफ़ी तो आपकी जानिब से ही बनती है, लेकिन माहौल ठंडा नहीं हो रहा। पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर तो चलें, खैर माहौल ठंडा हो भी जाए, लेकिन पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर
पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर पर माहौल ठंडा नहीं हो रहा। लिथुआनिया और पोलैंड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मुलाकात भी की और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए, पहले तो पोलैंड की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही थी वागनर्स की मौजूदगी को लेकर, वागनर्स के थ्रेट को लेकर और वागनर्स की मूवमेंट को लेकर टुवर्ड्स ईस्टर्न फ्लैंक जो नेटो टेरिटरी है उस जानिब मूवमेंट को लेकर पहले सिर्फ पोलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही थी। अब जो है लिथुआनिया और पोलैंड ने मिलकर स्टेटमेंट जारी की और अपने नेटो के इत्तेहाद को पुकारा और ये कहा कि 4000 फाइटर है वागनर्स का जो कि बेलारूस के अंदर मौजूद है। उन 4000 में से जो 400 के करीब फाइटर्स हैं वो ईस्टर्न फ्लैंक की जानिब बढ़ रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 400 वागनर के फौजियों से ये तकरीबन 40 ममालिक का जत्था जो अपने आप को कहता है कि हम दुनिया का पावरफुल अलायंस है, वो 400 वागनर फाइटर्स से इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं कि पोलैंड और लिथुआनिया के जो लीडर्स हैं उन्होंने नेटो के इत्तेहाद को कहा कि हमें थोड़ा सा संजीदा लेना चाहिए। ये जो 4000 फाइटर्स हैं या जो 400 फाइटर्स हैं जो हमारे ईस्टर्न फ्लैंक की जानिब बढ़ रहे हैं, इन्हें हमें इतना लाइट नहीं लेना चाहिए कि ये देखते ही देखते सवाल की गैप को कंट्रोल कर लें और हम उधर यूक्रेन की मदद इमदाद के अंदर लगे रहें। तो लिथुआनिया और पोलैंड की टेंशन समझ में आती है और लिथुआनिया और पोलैंड के जो कंसर्न्स हैं वो एक्चुअली पूरे नेटो के कंसर्न्स हैं। जो सवाल की गैप है इसे कहा जाता है कि वीक पॉइंट, नेटो का वीक पॉइंट है, क्योंकि अगर सवाल की गैप कट जाए तो फिर आप देख रहे होंगे कि बाल्टिक स्टेट्स, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह ये एक साइड पर हो जाएंगे और दूसरी साइड पर यूरोप पूरा जो है वो बाल्टिक स्टेट से कट जाएगा। तो इस सवाल की गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर पोलैंड और लिथुआनिया, सिर्फ पोलैंड और लिथुआनिया क्यों, उसकी वजह मैं आपको बता दूं, बेलारूस के साथ तो जो लैटविया है उसका भी बॉर्डर लगता है, लेकिन लैटविया का बॉर्डर जो है वो क्लिनिनग्राड के साथ नहीं लगता। ये जो आपको नज़र आ रहा है क्लिनिनग्राड, ये रशिया का एक रीजन है, ऑब्लास्ट है। ये क्लिनिनग्राड बॉर्डर शेयर करता है लिथुआनिया के साथ, पोलैंड के साथ। पोलैंड, लिथुआनिया, क्लिनिनग्राड, बेलारूस, ये जो दो की जोड़ी है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। इसको लेकर लिथुआनिया और पोलैंड की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं कि हमें अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। सवाल की गैप पर हमने बहुत अच्छी गहरी नज़र रखनी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स भी बेलारूस के हमारी टेरिटरी को पार करके निकल गए। खैर, बेलारूस की जानिब से कुछ मज़ीद सबूत प्रोवाइड किए गए हैं और अमेरिका को, नेटो ममालिक को सबूत प्रोवाइड करते हुए बेलारूस ने कहा कि हमारे हेलीकॉप्टर्स ने 1 इंच भी नेटो टेरिटरी को क्रॉस नहीं किया। और इस तरह की जो बातें हैं वो पोलैंड की जानिब से क्यों की जा रही हैं, एक मरतबा फिर से जो लुकाशेंको हैं बेलारूस के सरबराह, उन्होंने इशारा किया कि पोलैंड का मूड है यूक्रेन को कंट्रोल करने का, वेस्टर्न यूक्रेन को, और इस वजह से इस तरह के जो हीले बहाने हैं वो पोलैंड की जानिब से बनाए जा रहे हैं। एक्चुअली यही ममालिक हैं जो इस जंग को रुकने नहीं देना चाहते। यू मस्ट स्टॉप फंडिंग द वॉर, ये पोप फ्रांसिस की स्टेटमेंट आज फिर से सामने आई और वेस्ट को मुखातिब करते हुए, यूरोप को मुखातिब करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि तुम एक्चुअली जंग को फंड कर रहे हो, तुम्हारी ये जो फंडिंग है ये जंग को बढ़ावा देने के लिए है, तो थोड़ा जिगरा दिखाओ, थोड़ी बहादुरी का मुजाहरा करो। बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए एक एक स्टेप दोनों पार्टियों को आगे की जानिब लेना पड़ेगा। तो इससे पहले कि ये मामला और ज़्यादा ख़राबी की जानिब जाए तो इस जंग को ख़त्म करने के लिए यूरोप को और वेस्ट को किरदार अदा करना होगा, पोप फ्रांसिस ने कहा, जो कि फंड कर रहे हैं इस जंग को और फ्यूल ऐड कर रहे हैं इस जंग के अंदर। उन्हें अब बातचीत की तैयारियां करनी होंगी। बातचीत की तैयारियां तो चल रही हैं, बहुत ज़ोर और शोर के साथ चल रही हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जो 5 और 6 अगस्त को बहुत बड़ी बैठक लगने वाली है यूक्रेन जंग को लेकर, यूक्रेन और रशिया की जंग में अमन को लेकर एक बैठक लगने वाली है, लेकिन अजीब व गरीब सी बैठक है जिसमें तमाम दुनिया को तो इनवाइट किया गया है, इंक्लूडिंग यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी, लेकिन रशिया को इस बैठक के अंदर इन्वाइट नहीं किया गया। वो पार्टी जो कि जंग के अंदर एक मेन पार्टी है, उसे इन्वाइट ना किया जाना और उसके इत्तेहादियों को इन्वाइट किया जाना, ये फ़िलहाल समझ से बाहर है। लेकिन आज भारत की जानिब से एक फ़ैसला सामने आया और भारत ने कहा, ये भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उनकी जानिब से कन्फर्मेशन सामने आई कि भारत शिरकत करेगा सऊदी अरेबिया के अंदर जो 40 ममालिक हैं। ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 का फिगर बताया। पहले इंटरनेशनल मीडिया पर 30 ममालिक का फिगर गर्दिश कर रहा था कि 30 ममालिक को मदऊ किया गया है और 30 ममालिक जो हैं
वो सऊदी अरब के अंदर शिरकत करेंगे मुज़ाकरात की इस बड़ी बैठक के अंदर। अब 40 हो चुका है फिगर और नाम आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, कन्फर्मेशन भी सामने आ रही है। आज भारत की जानिब से कन्फर्मेशन सामने आई कि भारत शिरकत करेगा सऊदी अरेबिया के अंदर इन मुज़ाकरात के अंदर, जिसमें रशिया को इनवाइट नहीं किया गया। भारत कितना क्लोज एलाय भी है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दोस्त भी है, ब्रिक्स का मेंबर भी है, और इस जंग के दौरान भी सैंक्शंस आयद करना तो खैर दूर की बात, मजम्मत भी नहीं की भारत ने। और कारोबार भारत का इन 1.5 सालों के दौरान रशिया के साथ कारोबार भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और भारत का ये फैसला कि वो रशिया जिस मुज़ाकरात की मेज़ पर इनवाइटेड नहीं है वहाँ पर भारत मौजूद होगा, भारत का ये फैसला कितना अजीब लगा होगा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा होगा, क्योंकि एक और फैसला भी भारत की जानिब से सामने आ चुका है और ये अभी सोर्सेस की सूरत में है, इसे कंफर्म नहीं किया भारत ने, लेकिन खैर बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर ये फैसला नरेंद्र मोदी का गर्दिश कर रहा है कि ब्रिक्स के समिट में नरेंद्र मोदी शिरकत नहीं करेंगे। और ये फैसला नरेंद्र मोदी का क्यों सामने आया, क्योंकि आपको मालूम है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक फैसला आयद कर रखा है, एक केस उन पर चल रहा है कि बच्चों के अगवा का जो मामला है उसके हवाले से। तो साउथ अफ्रीका में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत नहीं कर रहे, तो नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ इजहार यकजहती करते हुए ब्रिक्स के समिट में शिरकत नहीं करेंगे। ना सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि जो ब्राज़ील के सरबराह हैं उनकी जानिब से भी इसी तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि ब्राज़ील के सरबराह भी वर्चुअली, मोदी भी और ब्राज़ील के सरबराह भी वर्चुअली शिरकत करेंगे व्लादिमीर पुतिन की तरह, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तो जा नहीं सकते साउथ अफ्रीका, क्योंकि ICC का मेंबर है और साउथ अफ्रीका की मजबूरी है कि अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो साउथ अफ्रीका को, रशिया के सदर को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो अब उनके साथ इजहार यकजहती के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं भी वर्चुअली शिरकत करूंगा, यानी कि बाइडन भी खुश हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर होने वाली ये जो बैठक है इसको इनिशिएट करने वाला और कोई नहीं है बल्कि बाइडन ही है। तो बाइडन भी खुश हैं कि भारत जो है वो शिरकत कर रहा है और भारत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से इजहार यकजहती करते हुए। और दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी खुश हैं कि भारत ब्रिक्स के समिट में शिरकत नहीं कर रहा। इन पर्सन नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे लीडर समिट में, बल्कि वर्चुअली शिरकत करेंगे नरेंद्र मोदी, भारत के वज़ीर आज़म। यानी कि बाइडन भी खुश है, नेटो भी खुश है, ब्रिक्स भी खुश है और पुतिन भी खुश हैं। इसको कहते हैं नरेंद्र मोदी। खैर 5 और 6 अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब के ऊपर तमाम नज़रें हैं। अब यूक्रेन की जंग की जो किस्मत का फ़ैसला है वो 5 और 6 अगस्त को बहुत ज़्यादा इस तरह लग रहा है कि 5 और 6 अगस्त को ये जो बैठक लगने वाली है रियाद के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। और शिरकत जो कि अब नज़र आ रहा है कि बहुत प्रोमिनेंट कंट्रीज़ की शिरकत एक्सपेक्टेड है इस बैठक के अंदर और वो मैटर करेगी। और चाइना की शिरकत बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अभी तक चाइना की जानिब से कोई इस तरह की कंफर्मेशन या कोई इस तरह की स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि क्या चाइना का कोई नुमाइंदा भी रियाद के अंदर इस बैठक में शिरकत करेगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।